हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट की उड़ान बैच में भी आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम ग्रामर का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होगी वो एग्ज़ाम्स में ये जो चैप्टर है वो चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू बेस भी इसके क्वेश्चंस आते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उसके बेस के ऊपर भी इसके सेंटेंसेस आते हैं। और ये चैप्टर अगर देखा जाए तो ऐसे इजी है, बट अगर देखा जाए तो थोड़ा ट्विस्टेड है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब के मार्क्स उनके लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिली मिस्टेक वो लोग करते रहते हैं। ठीक है, सो आज हम ये जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है अनलेस। ग्रामर का हमारा न्यू चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है। ओके, उसका नाम है अनलेस, यानी यूज़ अनलेस। आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो टॉपिक में बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर सेंटेंसेस होंगे, उसमें यूज़ अनलेस का यूज़ करना होगा। यूज़ अनलेस यानी कि अनलेस को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनलेस क्या है, वो कहाँ पर यूज़ होता है और उसका मीनिंग क्या है, और उसको जब आप ट्रांसफ़र करते हो यानी कि जब आप उसको चेंज करते हो यानी कि अनलेस को यूज़ करते हो तो आपको कौन सी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यूज़ अनलेस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक। अनलेस का मतलब होता है जब तक। ओके, जब तक ऐसे, यानी कि हम हिंदी में देखो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि उसमें जब तक वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो जो जब तक वर्ड है वो इंग्लिश में उसको हम अनलेस कहते हैं। ठीक है, जब तक यानी देखो हम बोलते हैं ना, आपकी मम्मी आपको कहती होगी कि जब तक आपका होमवर्क नहीं होता आपको नहीं जाना है, आपका होमवर्क नहीं होता आपको नहीं खाना है, जब तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता आप खेलने नहीं जा सकते। बराबर, तो जब तक वर्ड्स जो है, जैसे बाहर जब तक बारिश आएगी आप बाहर मत जाओ। बराबर, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर हम जो जब तक वर्ड यूज़ करते हैं उसको ग्रामेटिकली लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में उसको अनलेस कहा जाता है। सो अनलेस का मतलब होता है जब तक। ठीक है, तो आपके पास जब ऐसे टाइप के सेंटेंसेस होंगे तो वो सेंटेंसेस को आप किस तरीके से ट्रांसफ़र करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब यूज़ अनलेस होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, जब आपको क्वेश्चन यूज़ अनलेस होगा तो वहाँ पर इफ़ वाले सेंटेंसेस आपको ज़्यादा होंगे। इफ़ वाले सेंटेंसेस यानी कि आपका जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस में जो इफ़ वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, और वो जो इफ़ वर्ड है, इफ़ वर्ड को आपको स्किप करके वहाँ पर आपको अनलेस यूज़ करना है। ठीक है, कभी कभार आपके पास इफ़ वर्ड्स बिगनिंग में होगा तो कभी सेंटर में होगा, तो वहाँ पर आप लोग किस तरीके से टर्न करोगे। जैसे अगर हम इफ़ वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो मस्ट प्रोबेबली जो इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं, इफ़ का मतलब क्या होता है हिंदी में? इफ़ का हिंदी में मतलब होता है जो या वो, जो। बराबर, जो वर्ड होता है, मतलब वो मैं आगे जो दूसरी वीडियो डालूंगी यानी दूसरा जो सेशन लूँगी आपका, उसमें मैं इफ़ वाले सेंटेंसेस का आपको डीप में एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी हम अनलेस का ही यूज़ करते हैं तो अनलेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ आपका सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। सो इन शॉर्ट आप लोग एक चीज़ समझ लो कि आपके पास जब अनलेस वाले सेंटेंसेस होंगे तो वो अनलेस वाले सेंटेंसेस के अंदर आपको इफ़ वर्ड यूज़ किया गया होगा, और जो इफ़ वर्ड होगा वो इफ़ वर्ड को आपको स्किप करके वहाँ पर आपको अनलेस यूज़ करना है। देखो, दूसरी बात मैं बता दूँ कि जब भी आप
अनलेस को यूज़ करते हो तब आपको एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा और एक सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा। अगर आगे वाला सेंटेंस नेगेटिव में आपने लिया है तो अनलेस के बाद का जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा। अगर आगे वाला सेंटेंस आपने पॉजिटिव में लिया है तो अनलेस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में होगा। सो इन शॉर्ट आपको एक चीज़ पर फोकस करना है कि अनलेस वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट या तो सेकेंड पार्ट ऐसा होगा कि जहाँ पर नेगेटिव होगा और दूसरा जो होगा उसमें उसका पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि जो इफ वर्ड्स होते हैं उसमें मस्ट प्रोबेबली दोनों के दोनों सेंटेंस लाइक जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम इफ़ ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दो सेंटेंस इफ कंजक्शन से ज्वाइंट हुए हैं बराबर, बट दोनों के दोनों सेंटेंस जो है वो दोनों के दोनों सेंटेंस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है। यहाँ पर भी कैन नॉट वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पर डज नॉट वर्ड यूज़ हुआ है। बट जब आप अनलेस यूज़ करते हो तो अनलेस में ध्यान रखना है कि अगर आपका ये वाला वर्ड, ये वाला जो सेंटेंस है, ये अगर आप नेगेटिव रखते हो तो पीछे वाला जो सेंटेंस होगा यहाँ पर आपको इफ़ को स्किप करके अनलेस यूज़ करना होगा और पीछे वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अब जब भी मैं आप लोगों को ग्रामर करवाती हूँ मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है कि कोई भी टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो सबसे पहले सेंटेंसेस को आप डिवाइड कर लो। सेंटेंस को डिवाइड करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो आप वो जो सेंटेंसेस है वो सेंटेंस को आसानी से ट्रांसफ़र कर लोगे। ठीक है। अब यूज़ अनलेस के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर वॉज वेयर हैज़ हैव कैन कुड मे माइट ऐसे सारे वर्ड्स होंगे, डू डज डीड ऐसे होंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ वो नोटिस करनी है कि जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब में, ध्यान रखो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब में अगर डू हो, डज हो या डिड हो, राइट। हेल्पिंग वर्ब के अंदर अगर आपके पास डू हो, डज हो या डिड हो तो डज, डू एंड डिड जो होता है उसको आपको स्किप करना है, उसको स्किप कर देना है। अगर डू नॉट लिया है तो डू नॉट स्किप कर दो, डज नॉट लिया है तो डज नॉट स्किप कर दो, डिड नॉट यानी कि डिडंट लिया है तो डिडंट यानी कि डिड नॉट को स्किप कर दो। अब ये जब स्किप करोगे तो आप लोगों को क्या नोटिस करना है कि डू जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है, डज भी प्रेजेंट में यूज़ होता है, डिड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। बट जब डू के बाद जो आप लोग मेन वर्ब यूज़ करोगे, मेन वर्ब का मतलब होता है डूइंग एक्शन, तो जब मेन वर्ब आप यूज़ करोगे तो डू के बाद जो भी मेन वर्ब है वो मेन वर्ब को एज इट इज़ आपको लिख देना है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने वर्क लिया है तो वर्क का वर्क लिख देंगे। ठीक है। अगर आपके पास मेन वर्ब डज है, हेल्पिंग वर्ब अगर आपके पास डज है तो डज को स्किप कर दो। यहाँ पर आपने डू नॉट स्किप किया यानी डू स्किप किया, डज है तो डज स्किप कर दो। डज को स्किप करोगे तो आपका मेन वर्ब अगर वर्क है तो मेन वर्ब में वर्क्स हो जाएगा, यानी कि ये जो एस है यहाँ एस ऐड हो जाएगा यानी वर्क्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डीड है, डीड दिया हुआ है यानी कि डिडंट दिया हुआ है, यहाँ पर डोंट, यहाँ पर डजंट, यहाँ पर डिडंट, तो डू नॉट स्किप, डजंट स्किप, डिड स्किप। डू नॉट यानी कि डोंट स्किप करोगे तो वर्क का वर्क यानी कि V1 का V1 रहेगा। डजेंट स्किप करोगे तो वहाँ पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसमें पीछे एस वर्ड यूज़ हो जाएगा। और जो डिड वर्ड है यानी कि डिड नॉट है
और डिड नॉट को अगर आप स्किप करते हो तो डिड नॉट को स्किप करते ही आपका ये जो मेन वर्ब है वहाँ पर वर्कड यूज हो जाएगा, बराबर, वर्कड यूज हो जाएगा। यानी कि एक आप लोगों को क्या नोटिस करना है कि जब भी आप लोग यहाँ पर डू डज या तो डिड लेते होता है अगर सेंटेंस में, तो इस तरीके से चेंजेस करने हैं। डू हो तो वर्क्स का वर्क, डज हो तो वर्क्स, एंड डिड हो तो वर्कड, इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपके पास एम इज आर वाले हेल्पिंग वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब में एम, इज, आर, वॉज, वर, ऐसे टाइप के जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, तो वहाँ पर आप लोगों को जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब आपका जो होगा वो मेन वर्ब में नो चेंजेस, कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी टाइप के आपको चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूज अनलेस होगा, अनलेस आप लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। सो हम अब एक एक सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस में आप लोगों को करवाती हूँ जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है यूज अनलेस वो कैसे आप लोग करोगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ही कैन नॉट पास द एग्जाम इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है एग्जाम तक, ही कैन नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं करेगा। इफ, जो, अगर भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। अगर ही डज नॉट वर्क हार्ड, अगर उसने वर्क हार्ड नहीं किया तो, ठीक है। तो अब हमें अनलेस यूज करना है, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनलेस यूज कहाँ पर होगा वो पहले हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारा जो अनलेस है वो यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि हमारा ये जो इफ है वो इफ यहाँ पर स्किप हो जाएगा। इफ को स्किप करोगे तो वहाँ पर अनलेस यूज होगा, राइट। तो अब हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे, तो सेंटेंस लिखने के लिए पहला वाला जो सेंटेंस है वो हम एज इट इज वैसे का वैसा लिख देंगे, यानी कि ही कैन नॉट देन पास द एग्जाम, ओके। ही कैन नॉट पास द एग्जाम, इफ का हो जाएगा अनलेस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनलेस, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। ही कैन नॉट पास द एग्जाम अनलेस ही अब डज नॉट, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव था, तो हमने एक नेगेटिव सेंटेंस को ऐसे ही छोड़ दिया है, लेकिन अनलेस के बाद का जो सेंटेंस नेगेटिव है उसका हमें पॉजिटिव में कर देना है। यानी कि डजंट जो है, डज नॉट जो है उसको हमें स्किप कर देना है। ये ऑलवेज ध्यान रखना, अनलेस वाले सेंटेंसेस में कोई भी एक सेंटेंस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव में होगा, एक सेंटेंस नेगेटिव में होगा, ठीक है। सो डज नॉट जो है वो स्किप हो जाएगा। डज नॉट स्किप करने के बाद हमारा जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर वर्क है, तो हम यहाँ पर वर्क ले लेते हैं। लेकिन मैंने अभी ही आप लोगों को यहाँ पर बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव फॉर्म साथ में है, यानी कि डजंट है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे डज है तो वर्क्स लेना है, यानी कि डज नॉट है तो डज नॉट को हमने स्किप कर दिया। डज नॉट को स्किप करते ही हमने जो यहाँ पर मेन वर्ब हमारा वर्क है वो वर्क ले लिया, लेकिन डज है तो यहाँ पर एस करना ज़रूरी है। सो ही वर्क्स, देन ये हमारा थर्ड पर्सन है। सो ऑलवेज थर्ड पर्सन के साथ जो भी मेन वर्ब होता है तो प्रेजेंट टेंस में उसके पीछे एस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। उसका भी एक लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरीके से ही, शी, इट, उसके पीछे वर्क्स या वर्क या किस तरीके से यूज़ होता है। अभी हम यूज़ अनलेस देखते हैं।
ठीक है। सो ही वर्क्स हार्ड, हार्ड का हार्ड, ठीक है, देन फुल स्टॉप। सो देखो सेंटेंस क्या बना, ही कैन नॉट पास द एग्जाम अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ओके, नाउ अवर सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस है शी कैन नॉट विन द मैच इफ शी इज नॉट सपोर्टेड बाय हर टीम। तो सबसे पहले तो हमें जो स्किप करना है उसके ऊपर बॉक्स बना देते हैं। हमें इफ जो है उसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इफ को स्किप करेंगे तब जाके ही हम अनलेस को यूज़ कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर इफ को स्किप कर दिया और वहाँ पर हम अनलेस लेंगे। अब अनलेस लेने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस भी नेगेटिव है, सेकेंड सेंटेंस भी नेगेटिव फॉर्म है। हम सेकेंड सेंटेंस जो नेगेटिव फॉर्म है उसका ही पॉजिटिव फॉर्म करेंगे। तो हम आंसर लिख देंगे शी कैन नॉट विन द मैच, विन द मैच, इफ स्किप हो जाएगा अनलेस यूज कर लेंगे, अनलेस शी कैन नॉट विन द मैच अनलेस शी इज, हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर वॉज वेर जो है वो तो उसको तो वैसे का वैसा ही हमें रखना है, वैसे के वैसा ही रखना है। एम इज आर तो स्किप नहीं करना है, लेकिन नॉट स्किप कर देना है, नॉट स्किप करना है। यानी यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहेगा। देखो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है एम इज आर वॉज वेर नो चेंजेस, बराबर, यहाँ पर कोई भी टाइप के चेंजेस नहीं। बट जो नेगेटिव फॉर्म है यानी कि नॉट वर्ड है उसको स्किप कर दो तो नॉट स्किप हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, इफ स्किप करके हमने अनलेस लिया, अनलेस शी इज, शी इज के बाद क्या है सपोर्टेड बाय हर टीम, तो सपोर्टेड का सपोर्टेड, बराबर, तो क्या होगा सपोर्टेड बाय हर टीम, ठीक है। देखो एम इज आर में नो चेंजेस, एम इज आर वही का वही, इज यहाँ पर था तो वही का वही रखा, जो नॉट नेगेटिव है तो उसको स्किप कर दिया और बाकी का जो सेंटेंस है वो भी एज इट इज़ वैसे का वैसा रह गया, बराबर, मतलब कि रखा हमने। उसमें देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस जो था वो नेगेटिव में हुआ और सेकेंड वाला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में हो गया। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया शी कैन नॉट विन द मैच अनलेस शी इज सपोर्टेड बाय हर टीम। ओके, सो बच्चों थर्ड सेंटेंस, ही विल नॉट मीट देम इफ ही इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। तो एज इट इज जिसको स्किप करना है उसके ऊपर बॉक्स बना दो, इफ को स्किप करेंगे अनलेस लेंगे, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव फॉर्म नॉट है, नॉट को स्किप कर देंगे, ठीक है। तो देखो सेंटेंस क्या बना देंगे, ही विल नॉट meet them unless, if को स्किप करके unless he is being respected। ओके, क्या सेंटेंस हो गया, he will not meet them unless he is being respected। इफ स्किप करके अनलेस यूज़ कर लिया और जो नॉट था वो निकाल दिया और हेल्पिंग वर्ब जो था वो एम इज आर यानी कि इज है तो हमने इज लिख दिया, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। नाउ फोर्थ नंबर, सी मे नॉट गेट द बुक इफ़ यू डू नॉट गाइड हर। वो तुम्हें बुक नहीं देगी अगर तुमने उसको हेल्प नहीं की यानी कि गाइड नहीं किया। तो यहाँ पर देखो इफ वर्ड है वो स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर डू नॉट, देखो डू वर्ड यूज हुआ है ना, तो ये पूरा डू वर्ड स्किप, डू एंड नॉट यानी कि डोंट, डू नॉट को स्किप करेंगे, बराबर। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा शी मे नॉट गेट द बुक, नॉट गेट द बुक, इफ स्किप हो जाएगा उसकी जगह पर यूज हो जाएगा अनलेस
So unless you do not skip, बराबर, do, does, did, don't, doesn't, didn't, skip कर देना है पूरा, बट एम इज आर हो तो नहीं, बराबर, ऑक्सिलरी वर्ब हो तो नहीं करना है, वहाँ पर जस्ट नॉट यूज, नॉट स्कीप होगा, इज, एम, आर, हैज, है, वो सब यूज होगा, ठीक है। तो अनलेस यू गाइड हर, ओके। देखो क्या सेंटेंस बना दिया हमने, शी मे नॉट गेट द बुक अनलेस यू गाइड हर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सेंटेंसेस चेंज करने हैं, ठीक है। सो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है, हाउ कुड ही कंप्लीट हिज वर्क इफ शी डिड नॉट हेल्प हिम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाउ कुड ही कंप्लीट हिज वर्क, इफ स्किप करना है ना हमें, क्योंकि अनलेस यूज करना है, तो इफ को स्किप कर दो और यहाँ पर ले लो अनलेस शी। अब देखो डिड नॉट वर्ड यूज हुआ है, तो डिड नॉट जो है उसको स्किप कर दो, डिड नॉट को स्किप करते ही हमारा जो मेन वर्ब है वो हेल्प है, तो यहाँ डिड था तो डी इज इक्वल टू ईडी, बराबर, तो पास्ट टेंस डी या तो ईडी, तो हेल्प है तो हेल्प्ड, ओके। सो शी हेल्प्ड हिम, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे हम डज होता है तो उसमें हम एस वर्ड यूज करते हैं, तो अगर जब डिड वर्ड हो यानी कि डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो डिड नॉट है तो डिड नॉट को स्किप कर देना है, और डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो हमारा जो मेन वर्ब होता है उसके पीछे हमें ईडी या तो डी यूज करना है, यानी कि पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ सिक्स्थ नंबर, हाउ विल यू हेल्प हिम इफ यू डू नॉट हैव एनी मनी। तो हाउ विल यू हेल्प हिम का हाउ विल यू हेल्प हिम लिख दो फटाफट। सो हाउ विल यू हेल्प हिम, इफ जो है वो स्किप कर दो, उसकी जगह पर ले लो अनलेस यू, डू नॉट जो है वो स्किप हो जाएगा, डू नॉट एंड डू है तो हैव का हैव रहेगा, ठीक है। डू नॉट हैव एनी मनी, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। नाउ सेवेंथ नंबर है, शी विल नॉट कम टू पार्टी इफ ही डज नॉट इनवाइट हर। सो सेंटेंस बनेगा हमारा, शी विल नॉट कम टू पार्टी, इफ स्किप हो जाएगा उसकी जगह पर ले लो अनलेस ही, देन डज नॉट स्किप करके हमारा जो मेन वर्ब है वो इनवाइट है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे इनवाइट, बट यहाँ पर डज यूज हुआ है और ही है, ही इनवाइट्स, बराबर, ही इनवाइट्स, एस यूज करो और हर ले लो, इनवाइट्स हर, ठीक है। नाउ 8 नंबर, द वर्कर्स विल गो फॉर अ स्ट्राइक इफ दे डू नॉट गेट बोनस। सो द वर्कर्स will go for a strike if skip कर दो उसकी जगह पर ले लेंगे unless they, सब्जेक्ट है they ले लो, do not जो है वो skip कर दो, बराबर, do not skip करेंगे तो get हमारा मेन वर्ब है, आगे डू वर्ड यूज हुआ है, यानी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ना गेट्स होगा ना गॉट होगा, बराबर। तो गेट का गेट, ओके, गेट बोनस
get the bonus. Okay, now 9th number. She will not get entry if she does not reach in time. तो she will not get entry, if skip हो जाएगा, unless यूज हो जाएगा, unless she does not जो है वो skip हो जाएगा, उसकी जगह पर reach in टाइम है, पार्टी नहीं है, रीच इन टाइम. ओके, शी विल नॉट गेट एंट्री अनलेस शी रीच इन टाइम. ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके बच्चों, सो हमारा 10th नंबर का सेंटेंस. 10th नंबर में देखो, मेक इट क्विक इफ you want to ride. ओके, मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड. तो देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, बट अगर हम देखते हैं तो अगर अनलेस यूज़ करना होता है तो हमें एक सेंटेंस तो ऐसा रखना पड़ता है कि जो नेगेटिव होना चाहिए. तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो मेक वाला सेंटेंस है, मेक इट क्विक, वो हम नेगेटिव में ले लेते हैं. तो यहाँ मेक इट क्विक है, तो यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं डोंट. ठीक है, डोंट. तो डोंट मेक इट क्विक, डोंट मेक इट क्विक. देखो, फर्स्ट वाला सेंटेंस मैंने नेगेटिव में ले लिया, डोंट मेक इट क्विक. यहाँ पर मैंने डोंट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर मेक जो हमारा मेन वर्ब था वो V1 फॉर्म में है, बराबर. तो इसीलिए हमने यहाँ पर डोंट लिया है. अगर मेक्ड होता तो मेड होता, सॉरी, तो डिड होता, हो जाता, एंड मेक्स होता तो डज हो जाता, बट यहाँ पर V1 फॉर्म है, मेक है, तो मैंने यहाँ पर डोंट ले लिया, यानी डोंट मेक इट क्विक. अब इफ़ यहाँ पर आ रहा है उसको निकाल दो, स्किप कर दो, उसकी जगह पर हम ले लेंगे अनलेस. अनलेस के बाद यू वोंट, जो हमारा पीछे वाला सेंटेंस है वही का वही हमें लिख देना है. सो अनलेस यू वोंट टू राइड. ठीक है, देन फुल स्टॉप. सो सेंटेंस क्या हो गया? डोंट मेक इट क्विक अनलेस यू वोंट टू राइड. नाउ 11th नंबर. 11th में भी अगर हम देखते हैं तो लिप आउट ऑफ द विंडो इफ यू वोंट टू राइड. तो यहाँ पर भी हमारे जो दोनों के दोनों सेंटेंस है वो पॉजिटिव में है. सो अगर हम अनलेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव तो आना ही चाहिए. तो अगेन मैं यहाँ पर देखती हूँ तो ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसको हम नेगेटिव में ले लेते हैं. तो यहाँ हम ले लेंगे डोंट, क्योंकि अगेन हमारा जो मेन वर्ब है वो V1 फॉर्म में है. तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ डोंट लिप आउट ऑफ द विंडो. इफ आया वापस इसको निकाल दो, अनलेस ले लो, अनलेस. ओके, अनलेस यू वोंट टू राइड. ओके, डन. नाउ 12th नंबर. इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंड. आगे में ही इफ है हमारे पास तो इसको निकाल देते हैं, उसकी जगह पर हम ले लेते हैं अनलेस. So, unless you come upon him, him के बाद अब हम नेगेटिव लेंगे. यहाँ पर बी काइंड है तो यहाँ पर डोंट ले लेते हैं. सो डू नॉट बी काइंड. ओके, सो क्या सेंटेंस हो गया? अनलेस यू कम अपॉन हिम डू नॉट बी काइंड. नाउ 13th नंबर. 13th नंबर है आई वुड स्वेयर इफ इज माई हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स. सो सिंपली देखो, यहाँ पर यहाँ बीच में इफ आ रहा है उसको स्किप कर दो, यहाँ पर डिड नॉट आ रहा है उसको स्किप कर दो, और नो जो है उसका भी टू फॉर्म ले लो यानी पास्ट कर दो. तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई वुड स्वेयर
इट इज माई हॉर्स, इफ की जगह पर अनलेस आई न्यू, बराबर, डिड नॉट स्किप, आई नो का न्यू, योर पेरेंट्स, ओके. सो आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स अनलेस आई नो योर पेरेंट्स. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. सो बच्चों, आज का हमारा जो ग्रामर का नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अनलेस, उसका एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शंस और उसके कुछ एक्सरसाइज हमने की. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को और ज़्यादा ये जो सेंटेंसेस है अनलेस वाले, वो चैप्टर की और ज़्यादा थोड़ी एक्सरसाइज करवाऊंगी, रिवीजन हम करेंगे. ठीक है, सो तब तक आप लोग ये चैप्टर का रिवीजन करते रहो. अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, जिससे क्या होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस है वो सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आपके ग्रामर का, मैथ्स का, साइंस का और इंग्लिश टेक्स्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर डे टू डे आपके कंप्लीट होते रहेंगे. ठीक है, क्योंकि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी हम करने वाले हैं. सो काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी. ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ ये जो चैप्टर है उसका रिवीजन करो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर.